राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन देखने को मिलता है और भाग 4 में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 है, वहीं नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक अधिकार जो ग्रहण किया गया अमेरिका से ग्रहण किया गया है, वहीं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। प्रकृति की बात करें तो मौलिक अधिकार की जो नेचर है वो नकारात्मक है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रकृति या नेचर कैसा है तो सकारात्मक है। वाद योग की बात करें तो मौलिक अधिकार को न्यायालय में आप केस किया जा सकता है, जबकि अवाद योग्य राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब नागरिकों के अधिकार की बात करें, जो नागरिकों के अधिकार से संबंधित है मौलिक अधिकार, वही नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतांत्रिक पोषक है, व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करता है, वहीं राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सामूहिक हितों की रक्षा करता है। अब बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व राज्य के पथ प्रदर्शक का है, यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में मदद करता है। बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत के बारे में, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में नीति निर्देशक तत्वों को से संबंधित प्रावधान था, जैसे पहला, राज्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1935 के अधिनियम में इन्हें राज्य के नीति निर्देशक उपकरण के रूप में जाना जाता था। संविधान सभा में BN राव के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रस्ताव किसने रखा था तो BN राव ने रखा था। अब आर्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। जो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल की बात कही गई, तो उसमें आर्टिकल 36 क्या कह रहा है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 37 की बात करें तो आर्टिकल के 37(1) में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी इसे न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता या न्यायालय के द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या तो इसको लेकर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 37 के 2 यानी कि 37 के 2 में कहा गया कि राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, इस नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है। आर्टिकल 28 कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य क्या व्यवस्था करेगा। जैसे न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ठीक है, इसमें न्याय की स्थापना की जाएगी। यह बात किसमें की गई है, न्याय की स्थापना की जाएगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये बात प्रस्तावना में कही गई है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया था। 38(2) क्या कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 38 के 2 में क्या प्रावधान किया गया, तो 38 के 2 में प्रावधान किया गया कि राज्य आय की असमानता को दूर करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता को सुनिश्चित करेगा, ठीक है, समाप्त करने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये बात कही गई थी। तो हमने अभी देखा 38 के 1 में कहा गया कि राज्य है जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, और 38(2) बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 38(2) में प्रावधान किया गया कि राज्य आय की असमानता को दूर करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब बात करेंगे 39A। 39A में क्या कहा है, आर्टिकल 39A में कहा है कि राज्य महिला व पुरुष के लिए आजीविका उपलब्ध कराएगा, ठीक।
29 के बी में क्या कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसे भौतिक संसाधनों का केंद्रीय भ्रूण न हो, इनका स्वामित्व व नियंत्रक सामूहिक हित में हो। 39 का सी क्या कह रहा है? 39 का सी कह रहा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का संकेंद्रण न हो। 39 का डी, महिला व पुरुष अगर कार्य समान करे तो उसके वेतन भी समान प्राप्त होने चाहिए। 39 के ई में क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने के लिए विवश न हो जो उनकी आयु शक्ति अनुकूल न हो। ठीक है, राज्य बच्चों के सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा। किसमें बात कही गई है? 39 के ई में कही गई है यह बात। 39 एफ में देखेंगे तो 39 एफ में क्या बात कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिनमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, अतः उन्हें स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य बच्चों व युवाओं के आर्थिक एवं नैतिक परित्याग की रक्षा करेगा। यह बात किस में कही गई है? 39 के एफ में कही गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह बात जोड़ी गई थी। ठीक है, अब 39 ए की बात करेंगे तो 39 ए में क्या जोड़ा गया था? 39 ए में जोड़ा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य निःशुल्क एवं समान विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति होती 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसे नलसा कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। प्रभाव कब से हुआ? 1995 ईस्वी से ये प्रभाव में आया था। ठीक है, बात करेंगे स्टेट लेवल पे इसको सलसा के नाम से जानते हैं और जिला स्तर पर यह दलसा के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 40 में यह वर्णन किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा एवं इन्हें वो शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करेगा जिसे वे स्वशासन की इकाई बन सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन बाद में के संथानम की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ दिया गया था। किसको? आर्टिकल 40 को। यानी कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, या जो बात कही गई थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का विरोध किया था उन्होंने। अब बात करेंगे आर्टिकल 41 का। आर्टिकल 41 में क्या बात कही गई है? तो आर्टिकल 41 में कहा गया है कि राज्य बीमारी, बुढ़ापे, बेकारी एवं निःसशक्तता के समय काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, आर्टिकल 42 में क्या कहा गया कि राज्य काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा एवं प्रसूति सहायता के प्रबंध में उपबंध बनाया गया। सारी चीज़ें कही गई हैं। आर्टिकल 43, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें काम हेतु निर्वाह मजदूरी उपलब्ध हो सके एवं गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना की सके। यानी कुटीर उद्योग की स्थापना करेगा। यह किस बात में आर्टिकल में कही गई? तो आर्टिकल 43 में कही गई है। ठीक है, राज्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देगा। यह बात किस में कही गई है? आर्टिकल 43 के ए में कही गई है। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था कि राज्य कर्मकारों को उनके प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित कराएगा। ठीक है, 43 बी में क्या जोड़ा गया था? 43 बी जोड़ा गया था आपका 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था? 43 के बी में राज्य सहकारी समितियों का बढ़ावा देगा, सहकारी समितियों की बढ़ावा देगा राज्य। ठीक है, इसमें 97
97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। 19(1) का सी, जिसमें कहा गया था कि नागरिक सहकारी समितियों की स्थापना करेगा। 43B में हमने ऊपर पढ़ा भी, भाग 9B अनुच्छेद 243(जेड)H से लेकर 243(जेड)T तक का उल्लेख किया गया है। 44वें आर्टिकल में क्या कहा गया है कि 44वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता कानून भारत में लगभग 97% मामलों में समान नागरिकता संहिता लागू है, लेकिन कुछ मामले जैसे विवाह, तलाक, गोद, वसीयत, उत्तराधिकारी जैसे मामलों में समान नागरिकता संहिता लागू नहीं है। भारत में एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता लागू किया गया है। कहाँ पे? गोवा में। अभी वर्तमान में किस राज्य में लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में लागू हुआ है। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित वाद के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वाद थे जो न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने उसमें क्या फैसला सुनाया था। तो पहला है शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद बेग 1985। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के पश्चात भरण पोषण की जिम्मेदारी पहले वाले पति को सौंपी गई। यानी कि शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद बेग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तलाक के पश्चात भरण पोषण की जिम्मेदारी पहले वाले पति को देनी पड़ेगी। 1986 में 3 तलाक संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। 23 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तलाक के विद्यत 3 तलाक पर रोक लगा दी थी। इसे कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1946 में। 3 तलाक संरक्षण अधिनियम बनाया गया था और 22 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक पे क्या कर दी? रोक लगा दी 3 तलाक पे। अभी आगे है सरला मुगदल बनाम भारत संघ। सरला मुगदल बनाम भारत संघ की बात करें जो 1995 की घटना है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूरे देश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की बात कही है। किसके केस में? सरला मुगदल बनाम भारत संघ वाले केस में। आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 मूल संविधान में इसमें प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत शामिल कर लिया गया। किसमें? मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। इसलिए जो आर्टिकल 45 में दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, वहाँ पे ये क्या कर दिया गया? वहाँ पे 6 से लेके नहीं 6 से कम साल के 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए पालन पोषण का ध्यान राज्य सरकार रखेगी। ये कब बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें वाद देखने को मिलता है। क्या वाद देखने को मिलता है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य एवं उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना है। आर्टिकल 46 में क्या है कि आर्टिकल 46 में कह रहा है कि राज्य SC, ST, OBC के कमजोर हेतु आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का ध्यान रखेगा एवं उसके सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। ठीक है। आर्टिकल 47 में है तो आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य के बारे में कहा है। आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या क्या होंगे? तो पहला कर्तव्य है कि नागरिकों के पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगा, औषधीय प्रयोजन से भिन्न। इसमें प्राथमिक कार्य में देखने को मिलते हैं कि प्राथमिक क्या क्या हैं। तो राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं 47 में देख रहे हैं। आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। राज्य के कर्तव्य कहाँ देखने को मिलता है? भाग 4 में। नागरिक के कर्तव्य कहाँ देखने मिलते हैं? भाग 4 मौलिक कर्तव्य में। प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति राष्ट्रपति के कर्तव्य आर्टिकल 78 में।
कि अगर राष्ट्रपति सूचना मांगेगा तो प्रधानमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य 167 में दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति कर्तव्य रहेगा। और केंद्र राज्य के प्रति कर्तव्य आर्टिकल 355 में, यानी कौन किसके प्रति कर्तव्य धारण करेगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के संबंध में वैज्ञानिक उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा। और इसमें गोहत्या, बछड़े, दुधारू मालवाहक पशुओं के वध पर रोक के प्रावधान किया गया है। दुधारू मालवाहक पशुओं के नस्ल सुधार संबंधी प्रयास की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब है आर्टिकल संख्या 48 का ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें बदलाव देखने को मिलता है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन, वन्य जीवों का रक्षा करेगा। यह बात किसमें कही गई है? 48 के ए में कही गई है। नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए संविधान संशोधन प्रावधान। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 39 ए जोड़ा गया, 43 ए जोड़ा गया और 48 ए जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 38(2) जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 45 इसमें बदलाव हुआ था। 97वें संविधान संशोधन 2012 में 43 बी जोड़ा गया। अब बात करेंगे आर्टिकल 49 का। आर्टिकल 49 जो है वह किससे संबंधित है? ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक अभिरुचि की वस्तुओं का और स्मारकों का संरक्षण करेगा। राज्य संसद विधि बनाकर इनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिनसे इनका निर्यात, विनाश, अपसारण, निरूपण एवं को रोका जा सके। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 50 राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक कार्य करने का प्रावधान करेगा। नोट, यहाँ कार्यपालिका से तात्पर्य अस्थायी कार्यपालिका से है, जिसमें लोक सेवकों को प्राप्त न्यायिक शक्ति को सीमित करने की बात कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51 में कहा गया है, पहला कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। 51(2) सभी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित किए जाएंगे। आर्टिकल 51 के 3 में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधियों की प्रति आदर का भाव रखते हुए इसे पालन का प्रयास किया जाएगा। 4 में है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के तहत निपटाया जाएगा। तो यह हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे एग्जाम में आर्टिकल से पूछे जाते हैं, तो हम आर्टिकल को उनके हिसाब से हम याद कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।